चलाने की अकल बताऊं तुम्हें, घड़ा छोंगी नहीं तुम्हारा। पिया देवी तुम्हें अकल बताई, जल में धस ले ओ उठाई। पिया देवी सजना 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 ओ सजना सजना सजना, हाँ ओ सजना सजना सजना, मेरे हाथ को बिकी गो कंगना। ओ सजना जल्दी सो घड़ा उठाइयो, पिया अपने घर को जाइयो जल्दी से। घड़ा उठा लो जल में घुस के और ले जाओ मेरे नौजवान साथियों। आज राजा हरिश्चंद्र ने आगे बढ़कर के छाती तक जल में घुस गए रे क्या सुनियो मेरे भाई, और दांती पीस के राजा ने वो घड़ा तो लियो उठाई। महाराज के बाहर साहस छूट गया और ठोकर ऐसी लगी घड़ा धरती पे फूट गयो। भैया रानी थारी लखे पिया जगो लगी भरी रोयो, बाकी दुल्हन थारी लखे के दुखिया है लगी भरी रोयो, बाकी रानी थारी देखे सैया है लगी भरी रोयो। हिलकी भर रोयो सतबादी हिलकी भर रोयो, बाकी रानी थारी देखे राजा। और सोचने लगा कि मालिक आज क्या दिशा करेगा। आज 26वां दिन है, आज वो आस करता था कि आज मेरा पेट भर जाएगा, आज कोई भिखारी ना आएगा। पहुंचा जाकर के जो कांपता हुआ राजा भंगी के सामने पहुंचा। घड़ा कहां है? महाराज घड़ा में ठोकर लगी, वो टूट गया। मैं तो कहने लगा कमीना, एक एक शेर शत्रु खा जाता और तेरे प्राण कैसे निकल गए? बोल, जा, घड़ा तूने फोड़ा है, आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा। बंधुओं, राजा टकटकी बांध के उस मालिक को देख रहा था। ले लाठी, अब पानी तेरे से नहीं भरा जाएगा, हरामी है तू, तूने कभी काम नहीं किया, मरघट में जा और कफन होगा। राजा लाठी को हाथ में ले लेता है। इधर तो राजा मरघटिया बन गया और इधर क्या हुआ? पंडित जी कहने लगे, बेटी, हाँ पिताजी, भोजन करो, तुम्हारा छोरा कहां गया है? देखो मेरी पूजा के टाइम हुआ है ना, वो जल्दी बगिया में चला जाए और हमारे लिए फूल ले आए। चल दिए। धीरे धीरे बेटा
चल भाओ दे दे भमर कलन पे पामुरे दे दे चंप कलन पे चला तू ठुमकी चाल रे तो चला तू मधुरिया बेटा पहुंचो बगिया में तलुका बितने गए आई के तलुका बितने गए इधर तो बेटा बगिया में पहुंचा तो विश्वामित्र जी आ गए और क्या किया एक बड़े से फूल में सांप बन के बैठे बन के सरप में तो बैठ गए बाई फूल में भैया जाई के बाई फूल में भैया फूल जब हमारे गुरु जी देखेंगे बहुत खुश हो जाएंगे इसी फूल को ले जाऊंगा पूजा के लिए हाय हाय 7 वर्ष के बालक ने फूल देख के रोए तने जब हाथ बढ़ाए दो बाला ने भैया हाथ बढ़ाए दो उंगली में खाए लो बेटा को उंगली में डस लो घर के मारो बन गए बाऊ बन में सुलगी गई आगे रे बाऊ बन में धधकी गई हन दाओ बेटा ने खाई पथार रे बेटा ने खाई जो धर के मेरे भगवत प्रेमियों हाथ बढ़ाया है और हाथ बढ़ाते बढ़ाते विश्वामित्र ने आग रोहित को डस लिया और विश्वामित्र जी ने क्या किया अब विश्वामित्र जी चल गए काशी में पहुंचे जाई है काशी में पहुंचे जाई है गली गली में अजमुन रहे आवाज लगाई है क्या दे रहे हैं काशी के लोगों गजब भाव एक पूत बाग में आओ है पूत बाग में आओ है मैया बबुला को पता ना है बसियर ने दस खाओ है मैया बाबुल को पता नहीं बसियर ने दस खाओ है
उसे किसी सर्प ने डस लिया। जो ये आवाज लगाई लोगों, उस समय तारा चौका में रोटी कर रही थी, हाथ की रोटी उसके हाथ से छूट पड़ी। सुन के आसिया बाद मैया दौड़ी दौड़ी आई, भाग जाइए। और ब्राह्मण सजोर हाथ वाले गिरा रे सुनाई। महाराज महाराज अगर चोला गम में फंस गए, ओ बगिया में गा पुतुका बिसियर ने डस लो है। मेरी उठी पेट में आगे हमें ने गया क्या दे दीजो, मेरे उठी पेट में हुक्म ने गया क्या दे दीजो, मेरी उठी पेट में आगे हमें ने गया क्या दे दीजो। आज्ञा दे दीजो मेरे बेटा को बचा लीजो, मेरी उठी पेट में आगे के भैया। महाराज मेरा बेटा सांप ने डस लिया है, हमें आज्ञा दे दो वरना मेरा बेटा मर गया। तो मैं एकदम से ब्राह्मण कहने लगा, पगली पहले रोटी कर, भोजन करने के बाद तू जा सकती है। बंधु उस मां के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसका बेटा पड़ा पड़ा। हाय मां, हाय मां आ जाओ, मुझे सांप ने डस लिया है मां, मुझे सांप ने डस लिया मां, एक बार आ जाओ, मुझे अपनी बाहों में ले लो। इधर बेटा जब होश में आ जाता है लोगों तब अपनी मां की याद करता है। इधर मैया चौका में पहुंची, डर के मारे दोबारा नहीं बोली। रोटी कर रही है मगर आत्मा उसकी बुरी तरह से दुख रही है। भोजन रही बनाई, अरे जगी छाती गई थलाई रे, और बगिया में मेरे पूत अरे जन कैसे रहो बिल खाई रे। क्या किस्मत में। ओ धरती निक फट गई, पाप तो न जाए समाई रे। आज कल बेटा की याद के मैया गई सी डकराई रे। बड़ी मुसीबत में पंचोजन भोजन तय बनाई रे, और भोजन करके त्यार फिर ब्राह्मण पे पहुंची जाई रे। बड़ी मुसीबत में भोजन बनाए बंधु। जो भोजन 30 मिनट में बना लेती थी माँ, आज वो भोजन मानो 6 महीने में बनाए पाए हो, और भोजन एकदम बना करके रख दे। और अब ब्राह्मण के सामने पहुंची, महाराज अब आपका भोजन बन गया, मेरा बेटा मर गया होगा। एकदम से ब्राह्मण कहने लगा, पगली लड़की पहले भगवान का भोग लगा। लौट पड़ी, थाली में रोटी रखती जा रही है, सिटकती जा रही है, आंसू बार बार पहुंच रही है, कहीं थाली में न टपक जाए, भोजन अशुद्ध न हो जाए। भैया भगवान के सामने जब भोजन लेके गई है, भोग लगा के हाथ जोड़ के बोली, हे प्रभु दीन
बंद भगवान सुना दे ध्यान अरज प्रभु मेरी, दुखिया घाई दीना नाथ रे ना नर तो राय क्यों फेरी। महाराज एक दिन कपिला गाय शेर ने आई बनी में घेरी, और तैसे ही दीना नाथ दिशा भाई मेरी। एक दिन कपिला गाय सिंह ने आए बनी में घेरी, अब तैसी दीना नाथ रे दिशा हुई है मेरी। मेरी रक्षा करो, मेरे बेटा की रक्षा करो प्रभु। और आज भगवान का भोग लगा करके पहुंची है, और हाथ जोड़ के बोली महाराज चली जा। बेटा न हुआ, घर की भाभी हो गई। पंडित बुदबुदा किस तरह रह गया, और मैया आज बेटा की याद करके तमछात जाते, कहीं गिर पड़ती है, कहीं उठ के फिर भाग देती है। एक पटके इस दुखिया को रास्ता में लग गई, और जाकर बगिया में पहुंची बंधुओं, और जो बेटा को पड़ो भाव देखो, धड़ाम से मैया पछाड़ खा के गई। जो होश आया, दोबारा वाली पटक बेटा के शरीर पर पड़ी है बंधुओं, और उसने दोनों बाहों में अपने बेटा रोहित को कलेरे से लगा लिया। ओ बेटा मेरे कुमार ने का बोल मोए सुना दे। बेटा तो का बिसियर ने दस लाओ कमो को ने का बता दे। बस लाल बेटा रोहित, बेटा रोहित, बेटा एकदम से चीख पड़ी है लोगों। उस समय ये मालूम पड़ा मानो वृक्षों पर पतझड़ आ गया हो, पक्षी उड़ गए थे वृक्षों से, धरती मानो कांप गई हो। मेरे दादा हो सुबह सवाई बिगड़िया, बेटा 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 के छाती से भर लो है। ओरे मेरे बेटा रोहिता सतोई तेरी मैया तेरती है। ओरे मेरे बेटा रोहिता सतोई तेरी मैया तेरती है। मैया तेरती है तो तेरी जननी तेरती है। ओरे मेरे बेटा रोहिता सके तो एक बार बोल मेरे लाल, एक बार बोल मेरे लाल, तू कौन, कहां डस लिया तुझे? सोई बेटा को होश आएगा। और बुदबुदा के कहने लगा मैया क्यों रो रही है मात तू, मेरो बदन अब कसिया, जब फूल में विश्वर हाथो मोको तो जननी दसिया। माँ फूल में था, लीनो जन्म सो मरत है, यो धीर दिल में दीजिए, एक बार मोए पुचकार के मुँह पे प्यार मैया कीजियो। एक बार मुझे छाती से लगा लो माँ, मुझे सांप डस गया है, मेरे पूरे शरीर में जहर फैल गया माँ, मेरी जीभ टूटी, मेरी आंखों से अंदर माँ। और इतना कहकर उसने झपट के अपनी माँ को कलेजे से लगा लिया। बंधु सोई मैया ससक पड़ी, ओठ पे ओठ धर के कहने लगी लाल क्या कर रहे हो?
या मैया को बेटा अब कौन पे छोड़े जाते हो और धर्म के मल्लाह बनिए तो किस्ती मझधार डुबाते हो। बलबीर सिंह बलनायरा बलबीर सिंह बलनायरा अब तीजो थाम कलाई है और बहा गई तुमने बबुला तो दीजो पार लगाई है। बेटा क्यों जाए रहो मौत तूने क्यों धर लाइन ठुराई है। छाती पे लाश लगा के अदन गैया सीध कराई है। छाती पे लले लगा के अदन गैया सीध कराई है। छाती से लले लगाई लो और गैया सीध कराई है। लाश के ऊपर जब मैया टकराने लगी, रोहित कहने लगा मैया रो नहीं, संसार में जो आज सो गाओ। लेकिन मैया बोली बेटा तेरे बिछुड़न को मुझपे दुख सो नहीं जाए, रात दिन डकराऊंगी हम जिम बछड़ा बिनी, बछड़ा गिनायो गाय सुतविने, मातयो बिल खात है, गोदी त जिनके सुत चले क्या बच सकत वो मात है। मैं हूँ अभागिन पापिनी नहीं काल मोको खात है, पालो पनासो गोद से तो तायुड़ो मेरो जातु है। इस तरह से रोने लगी मां। तो क्या जवाब दे रहा है रोहित? दुख सुखी जो कछु कहरी सो मैया मोते कहले, मोए कबार पुचकार के गोद में मोए ले ले, मेरी माँ तो बिना तो सुकर धार रो लला सुरल को जाए मैया कर ले आखिरी प्यार। अब तो सुन बेटा के बेन मात बेहोश तो हुई गई है, अब तो सुन बेटा के बेन मात बेहोश में आई गई है। बेहोश में आई गई है रे मैया, बेहोश में आई गई है। अब तो सुन बेटा के बेन के मैया। एकदम से माँ बेहोश हो गई। कहने लगा है रोहित मैया रो रो के मुझे मत रुआओ, मेरे पूरे शरीर में जहर फैल चुका है माँ। मेरी बबुला तो राम राम कह दीजो, बाबुल से राम राम कह दीजो,
और प्राण भले जाए, धर्म मत दीजो प्राण भले जाए। माँ मेरी माँ तो हमारी बिगड़न लगी जबान, राम राम कह राम, तजे जब रोहित लाला ने प्राण, राम राम कह राम। भैया मटिया रह गई पड़ी के पिंजड़ा, खाली करियो है, जाती माटी रह गई पड़ी के पिंजड़ा, खाली करियो है। खाली करियो है, तोता गोदी से उड़ गयो है, जाती माटी रह गई पड़ी के पिंजड़ा। खत्म हो गया है रोहित। आज लाश के ऊपर बुरी तरह से तारा डकराने लगी। बेटा ओ बेटा तू कहाँ गयो बेटा, का बोल सुना दे, अपनी मैया को धीरज बना दे। मेरो ले गो करम लपेटा, बेटा मेरे बछड़ा मेरे, तू कहाँ गयो बेटा। छेला लला तो बेटो, आज तुम कैसे अपने को खेचो, क्यों चुप मेरी गोदी में लेटा, बेटा मेरे बछड़ा मेरे, तू कहाँ गयो बेटा। से माँ तारा रो रही है तो मलिनिया कहने लगी, अरे बहना काहे को पागल है गई है, जा सांप ने दसो जाकी लाश अभी फट जाएगी, इसलिए तू जल्दी इसको मरघट में ले जा। बंधुओं कफन नहीं था मैया पर, अपनी आधी धोती फाड़ करके बाने कफन बनाया अपने बेटा को। और बेटा को आज अपने कंधा से लगा करके मरघट के लिए चली है। वो भादों का महीना, चारों तरफ पानी भरा है, चली जा रही थी, पानी में पैर फिसल गया और मैया लाश को लिए हुए धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। एक तरफ बेटा लुढ़क गया, झपट के उठाए लो, कहीं मेरे बेटा की चोट तो नहीं लग गई। महा दुख बा दुखिया पे हम कैसे दे बताइए, अरे भरबादों की रात ददा जम घोर अंधेरिया छाई है।
घाट को जाती है, कैसे वो दुख कहे यारो, आधार की फट रही छाती है। जब मरघट में पहुंची है लोगों, मरघट का दृश्य क्या था? और चिता तो चटकी रही पंचोर, स्यारन की बाहें लपकन। पहुंच गई है मरघट में, कौचिता छोड़ के बाद दुखिया छाती दे लले लगाती है। ऐसे मैया चेता बना रही थी बंधुओं, तो लो एकदम से बा के कानों में हुंकार पड़ी, ए कौन है? शायद नहीं जानता है कि इस मरघट पर कोई रखवाला भी है। बंधुओं, खांसता हुआ राजा आगे बढ़ा। हाथ में लाठी लिए धर्म के लिए भूप जब आओ, रानी ने चेहरा देखो रे के प्राणों घबराओ। क्या बात है महाराज? हरिश्चंद्र कहने लगा, अरे कौन है तू ये चोर? अरे करना सो रहियन पे आए है, और बिना कफन के लिए अब तू मुर्दा नाय जलाए है, और बिना कफन के लिए अब तू मुर्दा नाय जलाए है। बिना कफन के दिए हुए या मुर्दार नहीं जलता। एकदम से रानी ने बेटा लो से बढ़ा दो, ले महाराज एक तुम्हारी अमानत थी। जो बंधु अपनी प्राण प्यारी को देखो बाने, और रोहित को मुर्दा के रूप में देखो, बाकी हाथ से लाठी छूट पड़ी, और जहां रोहित धरती पर मुर्दा पड़ा था बंधुओं, बाई की बराबर में राजा हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर पड़ा। इनकी कब तक दिशा रही है? कब तक ये दशा रही उनकी, जब वही जानने वाले हैं। और कछु देर में अब आधार दी कफन मांगने वाले हैं। कब तक ये दशा रही उनकी, ये वही जानने वाले हैं। आधार तो थोड़ी देर में आरो कफन मांगने वाले हैं। जो होश आया हरिश्चंद्र को, अपनी लाठी उठा ली, और लाठी उठा करके कहने लगा, इसको अगर जलाना चाहती हो तो हमारे लिए कफन लाई हो। आंख में आंसू भर के बोली, महाराज जब टाइम पे तुम्हें कफन मांगने की सूझ रही, देख रहे हो मेरे पास कफन होता तो बेटा पर हमें अपनी साड़ी फाड़ के क्यों डालती। मेरे पास कुछ नहीं, अपने बेटा को अपने कलेजे से लगा लो। बहुत अच्छे रहे तुम आ गए, मरते समय अपने बेटा के शरीर को छुओ, वो मैं ही हूं, मगर तुम नहीं छू सके। अब मुर्दा के रूप में छू लो। हरिश्चंद्र कहने लगा, खूब देख चुके हैं, अच्छी तरह से हम इसको जान चुके हैं कि मेरा बेटा मर गया, मगर याद रहे धर्म पर हम तुम दोनों हैं। वो दिन तुम्हें याद होगा जब मैं पानी भर के चला था, मुझसे भरा मैं उठा,
तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। जब तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया तो मैं अपने धर्म को कैसे छोड़ दूं? मैंने कफन के लिए वो मुर्दा को कैसे जले दूं? बोलो। इतना कह करके बंधुओं लाठी को पकड़ के बैठ गया हरिश्चंद्र। सुन के प्रीतम की बात रे लगी भर मैया रोई। क्या कह रहे हो? सुन के साधन के बेन रे लगी भर मैया रोई। ओ प्राणनाथ तुम बन गए हो अब बिल्कुल निरमोई। आज मुझे पता लग गया है कि तुम बिल्कुल निर्मोही बन चुके हो। महाराधर नार तुन्य पता उघारी है। आदि सारी फार के दामन का फन डारी है। मेरे शरीर पे तुम्हें क्या नजर आ रहा है? आदि सारी भैया लख रानी को रुदन के मानो धरती फट गई है। यारो लख रानी को रुदन उस समय धरती फट गई है। धरती फट गई है रे दादा मेरे धरती फट गई है। अब तो लख रानी को रुदन के भैया। राजा हरिश्चंद्र समझाने की बहुत कोशिश करता मगर कोई समझ नहीं आता। मेरे पास है नहीं कफन। एकदम से जवाब दिया अगर कफन नहीं है तो मुर्दा नहीं जलेगा। रानी कहने लगी बेटा की लाश फट जाएगी तो मुर्दा जल जाने दो, उसके बाद में तुम कफन चाहोगे मैं दे दूंगी। ठीक है। मेरे नौजवान साथियों चिता बनाई। जो चिता की चटकन कानों में पहुंची है पति और पत्नी दोनों बेहोश हो गए। और जब होश आया तब दोनों को बराबर होश आया। राजा बोला कफन। रानी कहने लगी महाराज मैं शरीर में तुम्हें दिखाता हूं ले लो। तो आगे बढ़ गया राजा और जो आधी चुनरिया पहनी थी सिर्फ कमर कमर से बनी हुई थी क्या किया? कफन चाहिए मुझे।
दी धोती पकड़े के रन झटका भैया मारो। और तारावती को बदन पंच हुई और निपटो घारो। महाराज मात धरती पर गिर गए और देख के ऐसी ददाया कल मेरी तो बिगड़ गई है। धन्य से बहादुर को लोगों, ऐसे वीरों का इतिहास बनता है जिनके पास धर्म रूपी खजाना है। अधर्मियों का इतिहास कौन बनाता है? अब तू धन्य धन्य है भूप जीव मेरी बहसी तू चली है। अब तू धन्य धन्य है भूप जीव मेरी कैसी तू चल है। कैसी तू चल है जीव मेरी काहे को तू चली है। अब तू धन्य धन्य है भूप के राजा। नंगा कर दिया बंधु। मैया तम छा के धरती पर तड़प गई। महाराज में नंगी हो गई। कहने लगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप सोच रही आप क्या करें? सुबह हो चुका है, काशी में कैसे नंगी जाऊंगी? कमर तक जब धोती बंधी थी फिर भी मुझे लाज नहीं थी। अब मैं पट उघारी हो गई हूँ। बंधु उठ करके मैया चली। अपने बदन को छुपाने के लिए एक मंदिर में जाके बेहोश होकर गिर पड़ी। जो मंदिर में तारागिरी है लोगों, विश्वामित्र ने देखो उस पापी ने एक गजब और कर दो। ये तो मैया बेहोश हो गई। एक मरो भाव मुर्दा वो पापी कौत ढूंढ के लाओ। दुखिया के संग में बाने मारो कौ पूत पलाओ। महाराज खूनो ठन से लगाए दो है। काशी की गलियन में जाके शोर मचाए दो है। अरे मंदिर में डायने आई पूत बन काऊ को भकिलाओ है। अरे मंदिर में डायने आई पूत बन काऊ को भकिलाओ है। अरे मंदिर में डायने आई पूत बन काऊ को डसिलाओ है। काऊ को भकिलाओ है, पूत बन काऊ को भकिलाओ है। अरे मंदिर में डायने आई के भैया ये काम किया। जब वो रानी बेहोश हो गई, मरा हुआ मुर्दा पास में लेटा करके बाकी ओटन से खून लगाए दो और गली में जाके आवाज लगाई, भैया अपने अपने बच्चों को होशियार रखना। एक डायन आई है मंदिर में जिसने बच्चा खा लिया किसी का। ये काशी के नरेश के पास सूचना पहुंची। महाराज रक्षा करो, प्रजा की रक्षा करो। कोई डायन आ गई है जो बच्चे खाती है। काशी नरेश ने फौरन उसी भंगी को बुलाया। और हुक्म दिया
जो डायन आई उस डायन को मार के आ। और भंगी ने फौरन राजा हरिश्चंद्र को बुलाया। हरिया, हाँ ले मेरी तलवार, और मंदिर में जाके देख कोई डायन लेती है, उसे मार के आना, ध्यान रहे। चल दिए तेगा को लेकर, चल दिए तेगा को लेकर, मंदिर में जाने लगे। चल दिए तेगा को लेकर, मंदिर में जाने लगे। चल दिए तेगा को लेकर, जब देखाया धारने, जब देखाया धारने, बाजा पे घबराने लगे। चल दिए लेते को, मंदिर में जाने लगे। चल दिए लेते को, मंदिर में जाकर के देखा, रानी परी बेहोश है। तब आवाज वो दे रहे, तब आवाज वो दे रहे, अब शेष दहलाने लगे। चल दिए लेते को, चल दिए लेते को, मंदिर में जाने लगे। चल दिए लेते को, मंदिर के पास पहुंचे, आवाज लगाई, और डायन, कहां सो रही है तू? पर आए बच्चों को भगने मारी अभागिन, जैसे उस बच्चे को तूने डसा, हमें डस ले, हम तुझे मारने आए। जैसे डस रही पूत को, ऐसे मां को डस लिए। आवाज कानों में पड़ी, आवाज कानों में पड़ी, प्राण घबराने लगे। चल दिए लेते को, चल दिए लेते को, मंदिर में जाने लगे। चल दिए लेते को, धर्म पे दीवाना भाव, ऊंच नीच को न ध्यान है। मैया बिलखत बैठ गई, मैया बिलख के बैठ गई, तब आधार घबराने लगे। चल दिए लेते को, चल दिए लेते को, मंदिर में जाने लगे। चल दिए लेते को, हमें भी खा ले, जिस तरह से इस बेटा को डसा ऐसे मुझे भी डस ले। बंधुओं, मैया नहीं बोली, और तब तक क्या हुआ, नहीं आगी बाहर। एकदम से हरिश्चंद्र झपटा, उसने तारा के केस पकड़ के बाहर पटक दिया। पहचानो मुझे, मैं आपकी पत्नी हूं, तारा। हरिश्चंद्र कहने लगा, गंदी जबान से मेरी पत्नी न कहे,
तेरा बेटा सांप ने डस लिया और तू अपने बेटे के दुख में इतनी अंधी हो गई कि तू दूसरे के पूतों को डसने लगी। बंधु, एकदम से रानी तारा अपने पिया की आंखों को देखने लगी। सोले भवक रहे थे। महाराज, नहीं नहीं, मेरे साथ किसी ने धोखा किया नहीं। ओ प्राणपति कछु न्याय रे समर के अब तुम करियो। निर्दोष बुला के सर पे मती तेग तुम राजा धरियो। महाराज पूत नहीं मैंने खाए, इतनी कह के आज नारी को दिल मंगाओ है। पंचो इतने सुन के बेन भूप को तर सुन आओ है। भैया इतने सुन ले बेन भूप को तर सुन आओ है। तर सुन आओ है, राजा को तर सुन आओ है। भैया इतने सुन के बेन तो वह तर सुन आओ है। नीच निठुर है तू। और एकदम से क्या किया बंधु? दाती को पीस के राजा ने जब कस के तेग चलाई है, कस के तेग चलाई है। धड़ धड़ बादल कर दी उठोर पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी, आवाज सुरग से आई है, आवाज सुरग से आई है। चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी काम कलाई है। तलवार को यूं मारना चाहा राजा हरिश्चंद्र ने। चतुर्भुजी बनकर के भगवान ने आकर राजा हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ ली। ठहर जा, जो निगाह करी आप। हाँ बंधुओं, रानी लज्जा के कारण नंगी थी ना, एकदम मंदिर के अंदर भागी है। लेकिन भगवान ने कहा ठहर जा बेटी। ओ ठहर ठहर बेटी मेरी, क्यों ज्यादा तू कल पाई है, ज्यादा तू कल पाई है। पीतम्बर फेंक दो प्रभु ने बू कमर सुगौ लपटाई है। कमर फेंक दियो प्रभु ने वो कमर सुगौ लपटाई है। बंधुओं, राजन का आप कहने लगे। हाँ, विश्वामित्र भी प्रकट हो गए, वशिष्ठ भी विमान से आ गए। आप, हाँ, ये क्या किया आपने? ये आपने क्या किया? भगवान कहने लगे राजन, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे गुरु की और विश्वामित्र की शर्तें लगी हुई थी। सामने गाद तने खड़े हैं, इन्होंने ये सब नाटक किया है। रानी कहने लगी फिर मुझे भी मार डालो। तुमने मेरे बेटा को डस लिया, तुम महात्मा हो? महात्मा नहीं हो, तुम कसाई हो। विश्वामित्र कहने लगे नहीं, मैंने तुम्हारे बेटा को नहीं डसा है। फिर मेरा लाल कहां है? और रोहित की आवाज रे जब विश्वामित्र लगाई, फौरन उत्तर में आवाज रे मंदिर से भैया आई। जो रानी के पास लेता कोई दूसरा नहीं था, रोहित ही था। महाराज लाल जब बाहर आओ है, बेटा बेटा के मैं
मैया ने कंठ लगाओ है। दोनों चतुर्भुजी भगवान के समय हंस रहे ठाड़े हैं। देई चतुर्भुजी करतार के समय हंस रहे ठाड़े हैं। देई चतुर्भुजी भगवान के समय हंस रहे ठाड़े हैं। हंस रहे ठाड़े हैं, समय हंस रहे ठाड़े हैं। दोनों चतुर्भुजी भगवान के भैया वही रोत निकला है। मैया ने एकदम से अपनी बहन में भर लियो बंधु, और लेकिन तोलबू मेहतरू आएगा। एक बात और बताइए, मेहतर था कौन? ये कोई दूसरा नहीं था। जो मेहतर का रूप बनाए था वो धर्मराज कहलाते थे। धर्मराज कहलाते थे। ब्राह्मण का भेष बनाए अब वशिष्ठ सामने आते थे। ब्राह्मण का भेष बनाए वो अब वशिष्ठ सामने आते थे। राजा हरिश्चंद्र के गुरु वशिष्ठ से जो ब्राह्मण थे हैं सामने आ गए हैं और अपने बेटा के सर पे हाथ रखे का शिष्य तू धन्य है। ऐसे ही शिष्य पर गुरु को नाच होता है। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज इतनी बुरी परीक्षा? भगवान बोले हाँ, कसौटी साप कहती है ये पीतलो है ये सोना है। कसौटी साप कहती है ये पीतल है ये सोना है। धर्म का तू दीवाना है तेरा बेटा खिलौना है। धर्म का तू दीवाना है तेरा बेटा खिलौना है। विषयन को विष के समान तज दीजिए। अरे आधार विषयों को विष के समान तज दीजिए। घमंड में तू फिरे भूलो काल को तू चवेना है। घमंड में तू फिरे भूलो काल को तू चवेना है। कसौटी साप कहती है ये पीतल है ये सोना है। अरे अभिलाख मत तू पीठ दीजिए अपने गुरुवर को। अरे हाँ अपने गुरुवर को। राम शरण राम की तो शरण में बनी ये सलोना है। राम शरण राम की तो शरण में बनी ये सलोना है। कसौटी साप कहती है ये पीतल है ये सोना है। वरदान मांगो तुम क्या चाहते हो? राजा हरिश्चंद्र कहने लगा महाराज अगर हमसे प्रसन्न हो। प्रसन्न क्या है? विमान खड़ा है, अपने बेटा रोहित को अयोध्या का राज दीजिए, आप स्वर्ग में चलिए। बेटी तू क्या चाहती है? वरदान मांग। तारा तारा कहने लगी महाराज अगर हमसे प्रसन्न हो तो एक वरदान दे दो। क्या वरदान मांगा? हम जब जब जीवन धर के रेजा जग में स्वामी आऊं। देखिए वरदान। मोय जे सैया मिले रे पुत्र जे ही पाऊं। महाराज हमें बस दे यही वरदान। पति के चरणों में गिरधारी रहे हमेशा ध्यान। मेरे सामरिया मेरे गिरधारी मेरे पिया मोको
तथास्तु ऐसा ही होगा। तुम वरदान मांगो राजन, तुम क्या चाहते हो? तो राजा कहने लगो हमें तो छोटे से वरदान दे दो। कौन सो? साईं तनो दीजियो जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखो जाए। भगवान का तथास्तु ऐसा ही होगा। इस तरह से पुनः विमान में बैठ करके आज राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा स्वर्ग को रवाना हो जाते हैं और रोहित हुए अवध का राजा होता है। बंधु, इस तरह से परम भक्त हरिश्चंद्र का इतिहास हमने राठौर कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूर्ण कोशिश की है। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे।